अब मैं इस पर जरा बात करना चाहती हूँ क्योंकि दो चेहरे मेरे पास हैं जो स्क्रीन पर, जो मुसलमान समुदाय के हैं, मुमताज जी और फैज जी। फैज जी जरा बोलिए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक इतना मैटर करता है या फिर ये सिर्फ आरोप है क्योंकि वो पार्टी से निष्कासित कर दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए सुचरिता जी, जो पूजा पाल जी ने कहा है और जो विपक्षी भी कह रहे हैं और पक्ष वाले भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि मुसलमान पहली चॉइस है समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, तो मैं आपको बताऊं, जिस मुर्गी को, जिस बकरे को सबसे ज्यादा दाना खिलाया जाता है, पत्ता खिलाया जाता है, सहलाया जाता है, दुलारा जाता है, मतलब कि वो हलाल होने वाला है और मुसलमान हलाल हो भी रहा है। कैसे? मुसलमानों के प्रतीक के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सामने ला रहे हैं अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, यहाँ तक कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी भी यहाँ की किन पार्टियों की तारीफ करता है आप जानते हैं? यानी कि मुसलमानों का प्रतीक आतंकवादी है, अपराधी है, ये ऐसी पार्टियां सामने ला रही है। अब मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, अनवर जलालपुरी साहब का, बेगम बतूल जी का, ऐनुल हुदा साहब का, शब्बीर मामू का, गुलाम रसूल खान साहब का, गुलाम नबी डार साहब का, ये सब वो मुसलमान हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने पद्मश्री से नवाजा है, क्योंकि कोई देश की सेवा कर रहा है, कश्मीर में आर्टिजन काम कर रहा है, शिक्षा में काम कर रहा है, कोई गौ सेवा में काम कर रहा है, ऐसे मुसलमानों को या मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया है और सच्चे अर्थों में मुसलमानों के कोई हित चिंतक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि वो टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति नहीं करते हैं। और इसी क्रम में नीतीश जी भी आप जुड़ गए हैं कि भाई टोपी पहनने पहनाने की राजनीति नहीं चलेगी। पूजा पाल जी के दर्द को हम समझते हैं, किसी के पति को मार दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम देखिए, कोई कांग्रेस को कोई अपशब्द कहे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, राहुल गांधी जी को कोई अपशब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब सम्मानित लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर अतीक अहमद का महिमा मंडन कर रहे हैं, कि अपराधी मर गया तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि इन लोगों को सही कहा जाता है, इन लोगों को खूनी पंजा सही कहा जाता है, तुष्टि करने वाला सही कहा जाता है, अपराधी करने वाला सही कहा जाता है। देखिए भाई संदीप जी, मुमताज जी, संदीप जी, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, आप किसी भी पार्टी की वाहवाही करिए, बुराई करिए, लेकिन आप अतीक अहमद, संदीप जी कहाँ है स्क्रीन पर? संदीप जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे अतीक अहमद जैसे माफिया की वाहवाही कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो भारतीय राजनीति और आम आदमी है वो, और आप कह रहे हैं मैं तो उस इलाके को जानता हूँ। उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद की राजनीति को जो समझता होगा, जो उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की राजनीति को समझता होगा, उसको ये पता है कि जब केशव प्रसाद मंत्री और विधायक नहीं होते थे तो अतीक के ही तेल के पैसे से गाड़ी से चलते थे। ये पूरा उत्तर प्रदेश और प्रयागराज जानता है। और अभी नंद गोपाल नंदी के 5 करोड़ का मसला था जिसमें उसकी इस हत्या की साजिश हुई, पूरा हमारा प्रयागराज जानता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अतीक अहमद बिल्कुल अपराधी था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो सपा में था 2018 में? नहीं था। अतीक अहमद की वकालत करने का काम कर रहे हो। अरे भाई कांग्रेसी आपकी भी वो समाजवादी पार्टी की पत्ता चाटते चाटते समाजवादी पार्टी के पैरों पे लगातार पड़े रहते हो, आप भी समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हो, इसीलिए पाकिस्तान आपकी प्रशंसा करता है, इसीलिए हाफिज सईद जैसा दुर्दांत आतंकवादी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रशंसा करता है, आपका अनुयायी हो गया है। अतीक अहमद दुनिया में घोषित। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा एक रिएक्शन मुमताज जी से लेना चाह रही हूँ। मुमताज जी, समाजवादी पार्टी जो बात पूजा पाल कह रही हैं, आपका मत मैं इसलिए जानना चाह रही हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का ध्यान इस पार्टी में रखा जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बात पीडीए की होती है तो पिछड़ा कहां है, तो फिर दलित कहां है? सिर्फ मुसलमान, अल्पसंख्यक भी सिर्फ मुसलमान और कोई नहीं। सुचारिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो हैरत इस बात की है कि पूजा पाल को ये कब से लगने लगा कि दलितों और पिछड़ों की संरक्षक बीजेपी हो गई, और ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा ढूंढ रही थी, तो इस पे भी हैरत होती है कि समाजवादी पार्टी में रह करके
वो लड़ाई लड़ रही थी अतीक और अशरफ की। अब तक जिसके साथ दलित तीसरी चीज ये पिछड़े खड़े रहते हैं, समाजवादी में रहते हैं मुसलमानों। एक मिनट राजेश जी बोलने दीजिए, राजेश जी बोलने दीजिए, पहले बात ऐसे समझ नहीं आती। हाँ, एक मिनट। तो अच्छा, तीसरी चीज ये कि जहां से वो जीत के आई हैं, क्या उनको मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं किया? वो बगैर मुसलमान वोट से, मैं वहीं का रहने वाला हूं और मुझे सारा जो है सब कुछ पता है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि समाजवादी में गई क्यों ये? अगर इनको इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा इनको डर था, इतना खौफ था, तो ये गई क्यों? फिर जब अतीक और अशरफ जिंदा थे तब तो ये इनको कुछ नहीं हुआ। अब जब वो है ही नहीं और जब सारे लोग बकौल हमारे योगी जी, आदरणीय योगी जी, कि सब तो धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए माफिया, अब इनको जान का खतरा हो गया। ये सिर्फ इनको पता है कि हमें कैसे राजनीति करनी है। इन्हें पर वो जान का खतरा माफिया से नहीं जता रही हैं, वो जान का खतरा सपा से बता रही हैं। मुझे वो जान का खतरा सपा से बता रही है। काका जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं, सुनिए, मैं तो काका जी ये चाह रही हूँ, एक सेकंड मुमताज जी, देखिए मैं ये चाहती हूँ, मनोज जी देखिए, क्योंकि आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है देश की, अब तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी इस चुनाव में, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, तो आप क्यों नहीं इस बात का आश्वासन देते हैं? क्योंकि अगर वो कह रही सोशल मीडिया पे भद्दी गालियां मिल रही है, आपने सच को सच नहीं, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। सुचारिता, ये क्यों मैं पहले भी कई झूठ बोलूंगी? हाँ बोलिए ना। मैं नहीं, सुचारिता जी, आपने सच को व्यापक किया, इसके लिए आपका साधुवाद तो दिया ही जा सकता है। हमने पहले भी कहा, कोई भी हमारे पार्टी का एक भी वर्कर न कभी गाली देता है, न हम लोग अमर्यादित बोल भाषा किसी के भी पक्षधर नहीं। जूता एक सांसद ने एक विधायक पर जूता चलाया, वो दुर्भाग्य से अब नहीं है, वो बस्ती की घटना थी, आपने नहीं देखा था? इसमें अभी जो यहाँ विधायक बैठे हैं, ये सदन में धक्का मुक्की, और ये जो विधायक जो यहाँ बैठ करके ये अपने आप को बड़ा वैचारिक बता रहे हैं, ये गालीबाज हैं, ये सदन में धक्का मुक्की और गालीबाजी कर रहे हैं, जिसमें बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता पार्टी की पूरी परंपरा है, ये मैं आपको बता दूं वैसे, और ये क्यों होता है मुझे नहीं पता है। हम लोग कभी भी, हमारे नेता का एक कोई अमर्यादित सवाल और बोल भाषा बताइए आप, और किसने नहीं देखा? नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर। लेकिन फिर पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो भी इसको फॉलो करें ना एज एन एग्जाम्पल। सवाल पे आइए, सुचारिता, डिबेट विषयांतर न हो, सवाल पे आइए। अरे वाह, पहली बार काका जी बोल रहे हैं मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे बोलना पड़ता है बार बार आपको। आज आप पहली बार आप बोल रहे हैं मुद्दे पर आइए, बोलिए ना प्लीज, मुद्दे पर बोलिए। हाँ, दलितों, शांतनु जी को लीजिए सर। हाँ बोलिए काका जी। सुचारिता जी, एक साथी कह रहे थे कि दलितों पिछड़ों की पर नहीं बोलती, हम कह रहे कल परसों समाजवादी पार्टी पूरे उस दलित बेचारे के साथ थी। बनारस में एक दलित की हत्या हुई है, महेंद्र गौतम की, मैं बता रहा हूं, उससे पहले हेमंत पटेल की हत्या हुई, और सब जो हत्या करने वाले थे मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। अब शांतनु थोड़ी हिम्मत करें, दरबारीगिरी से थोड़ा आगे जाएं और मुख्यमंत्री से फिर आप डिबेट के शांतनु जी पर हो रही है क्या? अब फिर मैं आपको मुद्दे पर लाऊं क्या? नहीं, डिबेट शांतनु गुप्ता पर है क्या? आपको मैं मुद्दे पर लाऊं कि नहीं लाऊं? आप बार बार उनकी तरफ चले जाते हैं। ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? सुनिए, मैं चाह रही हूं काका जी, आज आप इस मंच से ये बोले कि पूजा पाल जी के खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ना ही कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, ये बोल पाएंगे आप? कम से कम लोगों को तो कहिए। करेगी, किसी महिला के खिलाफ नहीं करती है, वो कह रही है सोशल मीडिया के बारे में। सुचारिता, आपको पूरी बात सुन लीजिए, कभी किसी सोशल मीडिया, तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया के जो दो तीन पाल के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, एक हरियाणा में पाल के रखा है, एक दिल्ली में पाल के रखा है, सारे देश भर के नेताओं को गालियां दिलवाते हैं, उस पर FIR